तं देवदेवं मह्यं शिरसा वन्दे महावीरम्। एको वीरमुकारो जिणवरवशस वधमानस संसार सागराओ तारे नरम्ब नारिम्बा। हम सब अनंत पुण्यवाणी के प्रभाव से जो मानव जीवन की उपलब्धि हुई है, उस मानव जीवन की उपलब्धि को कम न करें, उसका फायदा उठा न सकें तो भी नुकसान न उठाएं। हमारी उतनी पुण्यवाणी तो सुरक्षित रहे जिस पुण्यवाणी के प्रभाव से इस भव में हमारे को सब कुछ मिला होगा। इसके लिए धर्म ज्ञान से, प्रभु परमात्मा की वाणी से, सत्संग से, वीतराग साधकों से, वीतराग साधक के संदेशों से जितना अधिक समय तक जुड़ेंगे, उतने अच्छे भाव, उतने अच्छे विचार और कुछ न कुछ सदाचार का आचरण जीवन में हो सकता है, होने की संभावना है। इसलिए सभी लोगों को वीतराग साधना से अवश्य में जुड़े रहना चाहिए। इसी भावना को महत्व देते हुए ये 2021 का जो कोरोना काल है, जो 2019 से प्रारंभ होकर के अब चरम स्थिति के ऊपर पहुंचा हुआ है। बहुत लोग जो कभी कल्पना भी नहीं करते थे कि कोरोना से हमारी मृत्यु होगी, ऐसे लोग, ऐसा दृढ़ विश्वास रखने वाले लोग और हर तरह की संपदा से संपन्न लोग इस महामारी के चपेट में आकर के देखते देखते इस संसार को अलविदा करके चले गए। तो ऐसे हालात में हम ऐसा सोचते तो नहीं है, जब तक तकलीफ हमारे ऊपर नहीं आती हमारे को कुछ होगा। लेकिन जिन लोगों के साथ हुआ है, जिन परिवारों में घटना घटी है, जो लोग इस महामारी के चपेट में आए हैं, उनके लिए तो ये सदियों सदियों के लिए एक दुखद स्मरण बन करके रहेगा। तो इस अवस्था में भी हम लोग देश के कोने कोने में रहते हुए, किसी भी प्रांत और शहर में रहते हुए अपने आराध्य की वाणी से जुड़ सकें, आराध्य के संदेश से जुड़ सकें, ऐसी भावना रखने वाले सज्जन सत्पुरुषों के लिए, पुण्यवान गृहस्थ आत्माओं के लिए, धर्म ज्ञान की भावना रखने वाले अच्छे लोगों के लिए, या जो भी इसके संपर्क में आकर के
अपना जीवन परिवर्तित कर सके, इसको सार्थक बना सके, उसके लिए लाइव में ये मई महीने के प्रारंभ में ही 2019 के मई महीने के प्रारंभ में ही इस श्रृंखला को हम लगातार प्रारंभ करना चाहते हैं, क्योंकि आराध्य गुरुदेव सर्वण संज्ञा सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब 7 वर्ष के लंबे प्रवास के बाद पुनः जयनगर मेरठ में पधार गए हैं और संपूर्ण मेरठ शहर निवासियों ने, मेरठ महानगर के जितने भी जैन भाई बहन हैं उन लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ गुरुदेव का प्रवेश करवाया है और घर घर के अंदर, परिवार के अंदर खुशी छाई है। लेकिन कोरोना के बढ़ते केसों के कारण अभी सरकार की तरफ से बहुत से प्रतिबंध होने के कारण स्वयं भी हमारे को इससे बचने के लिए अपने आप को थोड़ा सा अलग रखना चाहिए। इस सोच के कारण अभी कोई विशेष कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ नहीं हो रहे हैं। सिर्फ हम आप लोगों तक कुछ भगवान के संदेश को लेकर के, अच्छे विचारों को लेकर के, अच्छे संदेश को लेकर के पहुँचने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगर हमारे प्रयत्न से, हमारे संपर्क में आने से आप लोगों के जीवन में थोड़ी सी भी परिवर्तन की गुंजाइश हो जाती है, कुछ भी भावनात्मक परिवर्तन घटित हो जाता है, कुछ भी तब जब दान पुण्य हो जाता है, कुछ भी पारिवारिक शांति उसकी वजह से हो जाती है, तो ये हमारे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात रहेगी। इंसान कर तो कुछ नहीं सकता, लेकिन भगवान कहते हैं प्रयत्न तो निरंतर इंसान को करते रहना चाहिए। तो आज से ही निरंतर, आज रविवार के इस प्रारंभिक दिन में, रविवार सूर्य का वार है, सूर्य की आराधना लोग करते हैं, सूर्य से शक्ति मिलती है, सूर्य को जीवनी शक्ति प्रदान करने वाला शक्ति केंद्र माना जाता है। जो भी जीवन इस धरती के अंदर है वो सूर्य की तेजस्विता के कारण है, उसकी गर्मी के कारण है। तो रविवार का हमारी संस्कृति में बड़ा भारी महत्व है। ये जो रविवार को अवकाश का दिन तो अंग्रेजों के आने के बाद प्रारंभ हुआ। हमारे सनातन परंपरा में चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे यहाँ के कोई भी धर्म परंपराएं हो, भारत के अंदर प्रारंभ हुई धर्म परंपराएं जो जन्म मरण को स्वीकार करते हैं, जो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, परमात्मा के अस्तित्व को मानते हैं, तो ये सभी सनातन परंपरा को मानने वाले सनातन धर्मी लोग जो हमेशा श्रद्धा सद्भावना रखने वाले हैं, वो रविवार को इस सप्ताह का सबसे पहला दिन माना जाता है और सारे कार्यक्रम इस रविवार के दिन प्रारंभ किए जाते हैं, जिससे रविवार की शक्ति से, सूर्य की शक्ति से हमारा सारा सप्ताह अच्छा निकले और शनिवार का दिन अवकाश के रूप में माना जाता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार, सनातन धर्म परंपरा के अनुसार, सनातन सोच के अनुसार रविवार किसी भी कार्य को प्रारंभ करने का दिन होता है और शनिवार सभी प्रकार का अवकाश लेकर के आराम करने का दिन होता है। इसलिए पहले रविवार की छुट्टी रहती थी, शनिवार को आधे दिन की छुट्टी रहती थी और अंग्रेजी शासन आने के बाद उन लोगों ने रविवार को अवकाश का दिन घोषित किया और वही परंपराएं आज भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन वास्तव के अंदर ज्योतिष के अनुसार, जो भारतीय सनातन परंपरा और भारतीय ज्योतिष के अनुसार रविवार से ये जो सप्ताह प्रारंभ हो जाता है और 2 सप्ताह हो जाते हैं तो एक पक्ष होता है।
और फिर 4 सप्ताह हो जाते हैं, 2 पक्ष हो जाते हैं तो 1 महीना होता है, फिर 3 महीने होते हैं, 3 में 6 महीने होते हैं, फिर साल होता है। ऐसे जो है जो प्रारंभ होता है वो सब रविवार से प्रारंभ होता है। तो आज के रविवार के दिवस पर आगे आने वाली जो संदेश की श्रृंखला है, भगवान महावीर स्वामी की वाणी है, वो संदेश और उपदेश है, वो आप लोगों के समक्ष धीरे धीरे उसको लाने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। क्योंकि भगवान की जो वाणी है वो अरहत वाणी है, वो केवलियों की वाणी है, और भगवान की वाणी अरहत भगवान का दिया हुआ संदेश। जैसे जैसे इस संसार में वैज्ञानिक धरातल को मौका मिला है, वैज्ञानिक सोच बढ़ा है, अनुसंधान बढ़ा है, तो भगवान की वाणी सतस सर्वत्र सत्य सिद्ध हुई है। और पूरी दुनिया आज ये स्वीकार करती है कि जैन धर्म, जैन दर्शन एक जीवन दर्शन है, जीवन को जीने की कला है। इसके हर संदेश के अंदर एक वैज्ञानिकता है, उसके अंदर तर्कना है, उसके अंदर समझने की शक्ति है। और इस परंपरा को, इस संदेश को अगर हम थोड़ा थोड़ा भी सुनते हैं, थोड़ा थोड़ा भी उसका अनुसरण करने का प्रयत्न करते हैं, तो निश्चित रूप से अखंड सत्य का साक्षात्कार हम जीवन के अंदर कर सकते हैं। उस अखंड सत्य का साक्षात्कार कर सकें, अखंड सत्य के नज़दीक पहुँच सकें, अखंड सत्य का आनंद प्राप्त कर सकें, और वो सम्यक दर्शन की दृष्टि हमारे को प्राप्त हो, जो कि सर्वत्र सही रूप से बिल्कुल सच्चाई को देखने की ताकत रखती है। ऐसी सम्यक दृष्टि हमारे को उपलब्ध हो, सम्यक दृष्टि की रोशनी हमारे को प्राप्त हो, जिससे हम हर प्रकार के पाप कर्म से, विरुद्ध कर्मों से अपने आप को बचा सकें। इन मंगल कामनाओं के साथ, इन सद्भावनाओं के साथ ये छोटा सा सत्संगत का ये कार्य हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं, और इसमें लगातार आप लोगों ने लाभ लेना है। और जो लोग, जो युवक लोग मिलकर के इस प्रवचन की श्रृंखला को, इस संदेश की श्रृंखला को आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसके लिए समय निकाल रहे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, अगर आप लोग लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, तो ये करने वाले, मेहनत करने वाले युवक जो आज के भौतिक जगत में भी ये भाव रखते हैं कि हमारे पास साधन है, तो गुरुदेव के संदेश को जन जन तक पहुँचाएँ। हम कुछ कर नहीं सकते, इकट्ठे नहीं हो सकते, तो भी जो होना चाहते हैं वो सत्संगत का लाभ लें, उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो उसके हौसला अफजाई के लिए, उनके हौसले को बुलंद करने के लिए, जिससे आपके पास हम बार बार पहुंच सकें, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करने का प्रयत्न करें। और अगली से श्रृंखला में अरहत आगम ज्योति की श्रृंखला यहाँ पर प्रारंभ होगी, जो लगातार आगे से आगे चलती रहेगी। इन्हीं हार्दिक सद्भावनाओं, मंगल कामनाओं के साथ आप लोग अपना बचाव रखें, अपने आप को बाहर जाने आने से रोकें, और होटलों में जाना, क्लबों में जाना, इससे अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित रखें। अपने घर के अंदर रहें, घर का ही खाना भोजन सादा लें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जिससे सब प्रकार की सुख शांति रहे। बोलिए भगवान